हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ का रीडिंग शुरू हो रहा है ये फरवरी 16 2022 से लेके 28 फरवरी 2022 का एनर्जी के ऊपर हर एक ज़ोडिएक साइन का रीडिंग शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी के ऊपर रीडिंग बनेगा। और जो लोग नई सुनने के लिए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और जो लोग दोबारा वापस आ रहे हैं थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एन्जॉय योर रीडिंग। हाय टॉरस, वृषभ राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। ये है 16 फरवरी 2022 से लेके 28 फरवरी 2022 तक की एनर्जी के ऊपर आपका थोड़ी सी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी का एक रीडिंग। ठीक है, कि ओशो जैन टैरो डेक है, इससे हम 3 कार्ड ले लेंगे और आपकी रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, फर्स्ट कार्ड इज़ फॉर योर पास्ट एनर्जी। वाओ, वी आर द वर्ल्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। पास्ट एनर्जी हो गया, अभी प्रेजेंट एनर्जी है टर्निंग इन 4 ऑफ कप्स। आप खुद की तरफ टर्न करके सेल्फ रियलाइजेशन को देख रहे हैं। आपका फ्यूचर एनर्जी स्किज़ोफ्रेनिया, 2 ऑफ सोर्ड एनर्जी। 2 ऑफ सोर्ड यानी दो दुनिया के बीच में एक रास्ता आप ढूंढ रहे हो। ऐसा आपको लग रहा है जैसे कहीं एक जगह पे आप फंसे हुए हो, आप दोनों दुनिया के बीच में खड़े हो। ब्यूटीफुल, मे बी दिस इज़ अ रियलाइजेशन मोड। हो सकता है कि आपको आपका एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का हो रहा है, या तो मे बी यू आर गेटिंग योर एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स, जो पूर्वज कोई ब्लेसिंग्स मिलना, ये सब हो सकता है। आपका जो ब्लेसिंग कार्ड है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग कार्ड, वो भी बोल रहा है एंसेस्टर स्पिरिट। ये हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। आई एम सॉरी, मेरा वॉइस बहुत ख़राब हो चुका है क्योंकि कोरोना से जूझ रही हूँ अभी भी। सो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। ओके, लेनोर्मैन डेक से भी 3 कार्ड लेंगे और वृषभ राशि की इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। टॉरस, वृषभ राशि की इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर गिविंग मी सम कार्ड्स। थैंक यू स्पिरिट। The grave, the clouds, the gentleman. The grave, the clouds, the gentleman. Okay. Clarifying cards ले लेंगे वाइल्ड अननोन ऑरेकल से, वाइल्ड अननोन टैरो कार्ड से। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू सो मच। Seven of Cups energy, Ace of Wands, 5 of Wands, okay, Father of Sword, the Hierophant, oh 2 कार्ड है, the Hierophant and 8 of Pentacles। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है वृषभ राशि कि आपकी जो यहाँ पे एनर्जी बहुत ही डिफरेंट टाइप की, जैसे आप अपने ओके, थैंक यू। नहीं, स्पिरिट बोलना चाह रहा है कि ये यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे। थैंक यू सो मच, ठीक है। क्योंकि वो 2 कार्ड एक साथ फ्लिप हुआ था तो इसीलिए इधर पे ये आएगा, इधर पे ये आएगा। ओके, चलिए शुरू करेंगे आपका पास्ट एनर्जी से, फिर पता चलेगा कि एग्जैक्टली स्पिरिट क्या बोलना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 10, किसी चीज़ का एंडिंग। पेंटिकल एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ग्राउंडेड एनर्जी में है आप, आपको एक कंप्लीशन हो सकता है, या तो जैसे ज़िंदगी में ना चक्का घूमता रहता है, टाइम वक्त घूमता रहता है। कभी वक्त पहिया के हिसाब से हम लोग ऊपर उठ जाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत वाह वाह टाइप का एक
मोमेंट बिताते हैं, उसके बाद अचानक से हम लोगों का चक्का घूम के नीचे आ जाता है। देखिए यहाँ पे नंबर 8 है द ग्रेव, और यहाँ पे है नंबर 9। 8 है और 9 है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी कोई एक वक्त का पैसे का, मेनली द फाइनेंशियल अबांडेंस, अगर आपके हाथ में बहुत पैसा आ रहा था, आप बहुत पैसा बहुत बिना हिसाब के खर्च कर रहे थे, तो ऐसे में आपका पैसे का एंड हो रहा है, किसी का डेथ हो रहा है, मे बी हो सकता है कि आपके फैमिली में आपके कोई फैमिली मेम्बर्स, कोई मम्मी पापा जिनका पैसे से शायद अब अय्याशी कर रहे थे, वो पैसे का भी एंड दिख रहा है, और समथिंग इज़ एंडिंग। और नंबर 8 यहाँ पे होने के कारण मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियल एनहांसमेंट, बहुत पैसों के साथ जो एक लाइफस्टाइल बनता है ना, वहाँ पे शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। एंड 7 ऑफ कप्स मतलब जैसे अगेन लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर। ऐसा नहीं है कि कोई एक बंद हो गया या फिर दूसरों से पैसा आ रहा है, उस पैसों से आपका चल रहा है करके अभी बंद हो गया करके, ऐसा नहीं है कि आपका नहीं चलेगा। 7 ऑफ कप्स आर देयर। देखिए यहाँ इस कार्ड को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं जैसे सन। ये सन जो फाइनेंस था ना, बहुत सारा पैसों का जो था ना, वो सन वाला पार्ट आपका घूम गया। आपका अभी थोड़ा नाइट वाला चल रहा है। नाइट में 10 ऑफ पेंटिकल्स से आके आप 7 ऑफ कप्स में आ गए हैं। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। स्पिरिट कह रहे हैं अभी तो तुमको कमा के खाना पड़ेगा। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर। तुम्हारे सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, काम करो और खाओ, ऐसा टाइप का हो रहा है। जैसे यू कैन गो फॉर समथिंग, जैसे आपका जो कम्बिनेशन है, आप अगर हो सकता है कि मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ टॉरस एंड कैंसर, टॉरस एंड पाइसिस, टॉरस एंड स्कॉर्पियो, ऐसा हो सकता है। और बहुत पैसा आपको कहीं से आए हैं, हो सकता है रिसेंटली आपका शादी हुआ है, या तो फिर आपका पेरेंट्स में से किसी का डेथ हुआ है जिसका बहुत पैसा, ग्रैटिट्यूड वगैरह वो होता है ना, क्या सब होता है, तो पीपीएफ वगैरह सब कुछ मैच्योर होके आपके हाथ आए थे, बट आप अगर ठीक से इसको रख नहीं पाए, तो नाउ यू हैव टू गो एंड वर्क एंड अर्न योर ब्रेड एंड बटर। ऐसा टाइप का एक सिचुएशन दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी योर पार्टनर इज़ लिटिल स्ट्रिक्ट अबाउट इट। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फादर ऑफ सोर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपका जो पार्टनर है आपके, वो हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के कोई है, जो आपको बार बार बोल रहा है कि प्लानिंग करके चलो, बट फाइनली यू आर नॉट लिसनिंग। आप सुन नहीं रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई तुम ज़्यादा मत बात करो, बट दिस पर्सन इज़ नॉलेजेबल। ये काफ़ी विजडम है इनके पास, और ये लॉजिकली प्रैक्टिकली चलने वाले इंसान है, बट कहीं ना कहीं आपके साथ इसका द्वंद्व हो रहा है, क्योंकि आपको लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है। मे बी यू आर गोइंग विथ योर शनि महादशा। हो सकता है कि आपका शनि का महादशा चल रहा है, या तो राहु केतु का महादशा चल सकता है, पितृदोष का स्थिति चल सकता है। तो जो भी आपका चल रहा है जिसके कारण आपका ऐसा सारा अचानक से किसी का डेथ एंड किसी बहुत सारा पैसे का आ जाना, बट उस पैसे को भी आप प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, उसमें भी किसी का आँख समवन इज़ कंट्रोलिंग, आपको बहुत कंट्रोल कर रहा है एंड आपको बोल रहा है इतना सा दे रहा है, इसमें तुम कुछ करो। तो ऐसा टाइप का एक एनर्जी आपका पास्ट में हो रहा था। दिस इज योर पास्ट एनर्जी। अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो देखेंगे। प्रेजेंट में क्या हो रहा है ना, 4 ऑफ कप्स टर्निंग इन। आपको ना अकेलेपन, आपको समझ में आ रहा है कि यू आर अलोन नाउ। अभी आपको जो इंसान बुद्धि दे रहे थे, जो इंसान आपको बुद्धि दे के आपको आपके सर के ऊपर जैसे गार्जियन की तरह थे, अभी वो है नहीं, और अचानक से खुद को एकदम से अकेला लग रहा है। तो बेहतर यही है कि स्पिरिट कह रहा है प्लीज़ आप ना मेडिटेशन करो, खुद के अंदर सोल कनेक्टिविटी पे बिलीव करो, सोल के साथ कनेक्ट
होने का कोशिश करो। अगर आप सोल के साथ कनेक्ट हो गए तो आपका सामने जो ये क्लाउड है ना, जो अंधकार, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ चले, क्या करे, वो उधर पे आपको रास्ता दिखेगा। और उधर पे आपको जैसे ही रास्ता दिखेगा, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, अ फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एस ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि कोई इंसान आपके साथ बिजनेस करने के लिए आगे आ जाए। कोई इंसान आपको सीधा आके बोले चल दोनों कुछ काम करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, समथिंग न्यू बिगिनिंग, अ ब्यूटिफुल कमिटमेंट, strong committed relationship, strong committed business, एक अर्निंग का ज़रिया। और ऊपर से क्या है ना, आपको ये सब तभी संभव होगा जब आप खुद के साथ बैठ के मेडिटेशन करेंगे। आप अंतर दृष्टि को आजमा पाएंगे। लाइक अंदर के साथ आप हम लोग जब ध्यान करते हैं ना, तो बाहर की सारी समस्याओं की या तो आपको आभास मिल जाता है पहले से, या तो आपको वे दिखाई दे देता है कि भाई ऐसा ऐसा कर फिर ठीक रहेगा। तो ऐसे ही आपको दिखाई दे रहा है। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ चीज़ का शुरुआत का आपको रास्ता मिल जाएगा। एंड अगेन एट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पैसा आना शुरू हो जाएगा। एट ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी गुड कार्ड। देखिए जैसे आप बीच में बैठे हो, बट आप नेटवर्क बिजनेस कर सकते हो, नेटवर्क बिजनेस कर सकते हो आप। ये भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। और हो सकता है कि कोई फायर साइन का इंसान आपकी तरफ आ रहा है। इट कैन बी एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। और ये आपको कोई अप्रोच देंगे, कोई अप्रोच के साथ आ रहा है कि चलो एक बिज़नेस करते हैं एक साथ, ठीक है। बट आप नेटवर्किंग बिजनेस की तरफ जा रहे हो मेरे ख्याल से। मे बी आप कोई ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो, या तो कोई ऐसा स्टोर खुल रहे हो जिसका सिस्टर कंसर्न करके, ब्रदर कंसर्न, जैसे होता है ना, छोटे छोटे ब्रांचेस बना रहे हो, चारों तरफ से ब्रांचेस फैला रहे हो, ऐसा टाइप का कुछ बड़ा पैमाने में बिजनेस हो रहा है और बहुत अच्छा टर्नओवर दिख रहा है मुझे। ये आपका प्रेजेंट सिचुएशन है। आपका फ्यूचर में क्या है, आप जैसे ही खुद के तरफ देखते हो ना, टू ऑफ सोर्ड एनर्जी, टू ऑफ सोर्ड एनर्जी ना, माइंड के अंदर का एक मैनिपुलेशन। कभी कभी आपको ऐसा लगता रहता है कि जैसे कोई तो है जो आपके साथ रहे तो अच्छा है। 28 मतलब 11 इज इक्वल टू 2। तो कोई आपके अंदर एक मास्टर एनर्जी है, आप बहुत मेहनत करके इधर तक आए हो, बट फिर भी आपके दिमाग में ना एक दो बात चलता रहता है। आपके दिमाग ना दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं और आप ही के साथ दोनों ग्रुप वाइज बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अच्छे से बिजनेस कर रहे हो, सोच लो कि आपने 4 या 6 आउटलेट बना लिया कोई रेस्टोरेंट का। आप एक रेस्टोरेंट, मेन रेस्टोरेंट में आप बैठ रहे हो, 6-7 आउटलेट आप देख रहे हो। अचानक से आपके मन बोलने लगे, पता नहीं उस आउटलेट में क्या हो रहा है, तेरे को हर रोज़ जाना चाहिए, तेरे को हर रोज़ राउंड मारना चाहिए। हाँ, क्या हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, या तो कहीं मैनेजर को रखना चाहिए। दूसरा दिमाग क्या कह रहा है, नहीं नहीं नहीं, इतना क्या शक करना, हाँ भरोसा करो सब कुछ सही हो जाएगा। भाई बिजनेस है तो बिजनेस में भरोसा तो है, बट उसके साथ साथ निगरानी भी रहना चाहिए। इफ़ यू आर द प्रोप्राइटर, अगर आप मालिक हो तो आपको तो नज़र रखना ही पड़ेगा। अच्छा दिमाग का बात जैसे ही आप सुनने लगते हो तो दूसरा वाला दिमाग फिर चिल्लाने लग जाता है, यार तू बहुत शंकी है, यार तू किसी पे भरोसा नहीं करता, यार तू किसी पे मतलब हर वक्त तेरा ये मतलब ऑल रॉन्ग थॉट्स आर कमिंग। तो ये जो दो मन चलता रहता है ना, इससे आप काफ़ी परेशान हो जाते हो। बट स्पिरिट आपको बोल रहा है प्लीज़, ये दो मन आपका तभी बंद होगा जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाओगे, टर्निंग इन।
इसका एक सहज उपाय मैं बोल रही हूँ, बहुत आसान सा एक उपाय है, आप अपने ही माइंड को कंट्रोल करने का। आप क्या करोगे, एक रुद्राक्ष का माला खरीद लोगे, रुद्राक्ष का जप माला जिसमें 108 रुद्राक्ष का दाना रहते हैं, उसको नमक के पानी से धो के शुद्ध कर लोगे। फिर उस माला को लेके सुबह को, अर्ली मॉर्निंग को हाथ मुंह धो लिए, फिर एक कोने में बैठ गए। आपको अगर बहुत ठंड है आपकी जगह पे तो आप बिस्तर पे ही बैठो, कंबल के अंदर। फिर उस माला को घुमाते हुए एक एक दाने को पकड़ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे करके जप करो। आपका एक बार माला घुमाना हो गया, मतलब आपने 108 बार ओम नमः शिवाय बोले। ऐसे ही आप 10 माला घुमाओगे अर्ली मॉर्निंग 4, साढ़े चार 5 के अंदर। 10 माला ओम नमः शिवाय का घुमाओगे, फिर दोपहर को 5 माला बैठ के घुमाओगे। फिर रात को जब सोने जाओगे ना, खाना वाना हो गया, एकदम शांति से लाइट वाइट ऑफ करके माला लेके बैठ जाओ। फिर अगेन 10 माला घुमाओ, उसके बाद सोने जाओ। अगर कोई भी इंसान दिन में 25 माला मतलब 25 इंटू 100, 2500 करीब, तो इतना अगर ओम नमः शिवाय का कोई जाप करता है एवरी डेली बेसिस, उसके अंदर ये पार्ट रहता नहीं रहता, दिमाग उसका ख़राब नहीं कर पाता है। प्लीज़ आप इसको करिए, क्योंकि देखिए आपके अंदर एक मास्टर पावर है, 28 है नंबर, और रेस्ट 2 कार्ड जो है उसमें 5 ऑफ वंड्स एंड द हेरोफेंट टॉरस, ये आप ही का एनर्जी है। इसीलिए स्पिरिट इसको लास्ट में रखे हैं कि 5 ऑफ वंड्स मतलब एक के बाद एक सीढ़ी पे पैर रखते हुए आप ऊपर की तरह चल रहे हो। 5 दोनों 5 आए हैं। 5 का मतलब अ बिग पॉजिटिव चेंज इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। तो बहुत बड़ा सा एक पॉजिटिव चेंज आपकी तरफ आ रहा है। आप अपने ही एनर्जी पे जाके बैठ रहे हो, आपको सक्सेस का की मिल रहा है और आप कुछ बड़ा सा मिरेकल करने वाले हो। तो टॉरस, मुझे यहाँ पे इस रीडिंग में पूरा का पूरा आपका सक्सेस, करियर एंड फाइनेंस दिखा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड हो अपने करियर को लेके, और स्पिरिट बहुत सपोर्ट कर रहा है आपको। आप चिंता मत करो, आपको आपका जो भी प्रॉब्लम था उसका भी सल्यूशन आपको मिल गया, ठीक है। अभी देख लेते हैं आपका स्पिरिट का गाइड क्या कह रहे हैं। Ancestor spirit, connect to your lineage. A family wound or pattern can be healed now. Okay, आपके फैमिली में कोई ना कोई पुराना प्रॉब्लम था, पूर्वजों से लेके 2 to 3 जनरेशन एक ही प्रॉब्लम से शायद जूझ रहे थे। हो सकता है कोई अभिशाप होता है, कभी कभी कर्स होता है जो हम लोगों को कैरी करना पड़ता है हम लोगों के अनजाने में। तो आप एक काम करो, अगर हो सके तो गया काशी, बनारस जिसको कहते हैं, बनारस के पास गया बोल के एक स्टेशन है, तो उस गया में जाके आप पूर्वजों की पिंडदान करके आओ। अगर किसी का डेथ हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक डेथ का भी एनर्जी मिला हुआ है, अगर रिसेंटली किसी का भी डेथ हुआ है तो थोड़ा सा कोरोना का ये जो चल रहा है पेंडेमिक की थोड़ा कम होने के बाद आप गया में जाके पिंडदान करके आओ, पितृदोष का निवारण करो। और जब तक आप जा नहीं पाते हो, आप हर रोज़ दोपहर को सारे पूर्वजों के नाम पे कागज़ की प्लेट में थोड़ा थोड़ा खाना लगा रख के प्लास्टिक का ग्लास में या मटके की बाड़ में पानी दे के छत के ऊपर जाके रख के आओगे। हर रोज़ कौवे को खाना दो और एकदम प्रणाम करके बोलो, प्लीज़ आप लोग आके खाना खाओ और हम लोगों को ब्लेसिंग करो। तो ये करने से भी थोड़ा बहुत आपका क्या बोलते हैं, पितृदोष थोड़ा कट हो जाता है, अच्छा हो जाता है। आपका एंसेस्टर्स का ब्लेसिंग मिलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बार बार कह रहा है स्पिरिट कि एंसेस्टर का ब्लेसिंग के लिए प्रे करो, ठीक है। बाकी सब कुछ सही है, बहुत सुंदर एनर्जी है टॉरस, आप बहुत सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। गॉड ब्लेस यू
ये रीडिंग अब तक यहीं पे ख़त्म हो रहा है। फिर से मिलेंगे मार्च की रीडिंग लेके, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।